तो आज गणतंत्र दिवस के उत्सव के पहले बीती शाम पद्म पुरस्कार की घोषणा हो गई, जिसमें उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने सेवा, प्रतिभा और उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र पर अमिट छाप छोड़ी है। सिनेमा से लेकर क्रिकेट तक, संगीत से लेकर जन आंदोलनों तक, राजनीति से लेकर सार्वजनिक जीवन तक इस साल लिस्ट में भारत के इतिहास को आकार देने वाली शख्सियतों को शामिल किया गया है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले 5 लोगों में शामिल हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केटी थॉमस, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम, प्रख्यात लेखक पी नारायणन भी शामिल हैं। वहीं पद्म भूषण सम्मान के लिए कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस सूची में गायिका अलका याग्निक, मशहूर अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक, विज्ञापन जगत के दिग्गज स्वर्गीय पीयूष पांडे और जेएमएम के संस्थापक स्वर्गीय शिबू सोरेन शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। 131 भारत की हस्तियों को पद्म सम्मान दिया गया। उनमें कई ऐसे हैं जो दिवंगत हैं, जिन्हें पोस्थमस पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें केटी थॉमस को आप देख रहे हैं, पब्लिक अफेयर्स को लेकर के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एन राजम को कला जगत में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पी नारायणन को कला और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गायिका अलका याग्निक को भी पद्म सम्मान से नवाजा गया। वीएस अच्युतानंदन को भी, और धर्मेंद्र को कला जगत में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया। ये पद्मश्री वाले चेहरे हैं जिनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। हरमनप्रीत कौर को खेल जगत के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं सविता पुनिया को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। ये कला क्षेत्र की वो हस्तियां हैं जिनको भारत ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। आर माधवन को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। अनिल कुमार रस्तोगी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। रोहित शर्मा को भी पद्मश्री। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सम्मानों का जो उनका ऐलान किया गया। हरमनप्रीत कौर खेल जगत में, सविता पुनिया को भी खेल जगत में पद्म भूषण मिला है। 2026 में गायिका अलका याग्निक को, पद्म सम्मानों में एक नाम और भी बेहद खास था, और वो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, क्योंकि उनके असाधारण साहस और योगदान के लिए देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जून 2025 में संपन्न ऐतिहासिक एक्सियोम मिशन 4 के दौरान निभाई गए हैं भूमिका के लिए दिया गया है। शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया, जिनमें से 7 प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व में किए गए। वायुसेना ने भी उन्हें बधाई दी है, और कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने उन्हें इस अद्भुत साहस के लिए 18 दिन का अंतरिक्ष का वो सफर, जहां उन्होंने इसरो के लिए कई सारे महत्वपूर्ण रिसर्च, और वायुसेना ने क्या कहा, वायुसेना ने उन्हें किस तरह बधाई दी कि शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनकी ये कठोर अनुशासन और साहस को दर्शाती है। और कुछ इन शब्दों में वायुसेना ने भी बधाई दी कि आखिर उनके बीच का एक अफसर, जिसने अंतरिक्ष में जाकर हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया है। इसरो के लिए उन्होंने तरह तरह की खोज की हैं जो भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशन को, मून मिशन को और आगे ऐसे तमाम स्पेस मिशन को कामयाबी के नए शिखर तक पहुंचाएंगे। उनका जो अनुभव रहा, उनकी जो वहां खोज रही, वो भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद कारगर साबित हो रहे। ऐसे में उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया।
और इन्हीं पुरस्कारों के सम्मान से पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्र के नाम संदेश दिया। और उनकी बातों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जब उन्होंने कहा कि देश की दशा के अवलोकन का यह अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया था और इसीलिए इस बार उसका 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। जब राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि न्याय, स्वतंत्रता इस गणतंत्र का आधार है, भारत में सांस्कृतिक एकता का ताना बाना है। ये मुख्य बातें हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ। भारत ने आतंक के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। देश और विदेश में रहने वाले हम भारत के लोग उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश के विधि विधान से मुक्त हुई और हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं।